क्लियर है? अब आज हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक है, ठीक है, चलिए, अनुमान कितने प्रकार का होता है, कौन बताएंगे? अनुमान जो है कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का दो प्रकार का होता है भैया, दो प्रकार का। दो प्रकार का। हाँ, कौन कौन सा? पदार्थानुमान। बहुत ठीक है। पदार्थानुमान और पदार्थानुमान। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, तीनों ग्रंथों में, चाहे तर्क संग्रह की बात की जाए, तर्क संग्रह के या न्याय सिद्धांत मुक्तावली के, तीनों ग्रंथों में अनुमान जो है दो प्रकार का होता है। एक है स्वार्थम या स्वार्थानुमान, दूसरा है प्रार्थानुमान। ठीक, चलो, किसको कहेंगे स्वार्थानुमान और किसको कहेंगे प्रार्थानुमान? क्या अंतर है दोनों में? भैया दोनों में अंतर ये है कि स्वार्थ अनुमान में जो हम अनुमान करते हैं वो अपने लिए होता है, ठीक है, उसे हमें दूसरों को समझाना नहीं होता, ठीक है। पदार्थ अनुमान जो होता है वो हमें दूसरों को समझाना होता है, उसमें पंचावय का प्रयोग होता है। स्वार्थ अनुमान में पंचावय का प्रयोग होता है, लेकिन वो इतनी तेजी से होता है ना मस्तिष्क में, तो इसका अभ्यास नहीं होता है। अनुमान में उस पंचावय को हमें जो है प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है, ये अंतर है। तुम पंचावय में आता है प्रतिज्ञा, फिर हेतु, फिर वेरी गुड, फिर अब इसी चीज को जो है यहाँ पे उपनय और निगमन, उपनय और निगमन, ठीक है। हाँ, तो बच्चा लोग, एक तो आप दोनों का डेफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि तर्क संग्रह और तर्क भाषा में स्वार्थ अनुमान का डेफिनेशन है, ठीक है। देखो, एक शब्द का डेफिनेशन है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्वार्थम अनुमान या स्वार्थानुमान क्या होगा? स्व अनुमिति हेतु, जिसके द्वारा से खुद को अनुमिति नामक यथार्थ अनुभव हो सके, ऐसा अनुमान स्वार्थ अनुमान कहलाता है। स्व अनुमिति हेतु स्वार्थम, ठीक, ये ऐसा डेफिनेशन तर्क संग्रह में है। तर्क भाषा में भी क्या है, बस वहां पे कि स्वार्थम अनुमान क्या है? स्वार्थ प्रतिपत्ति हेतु, खुद के लिए जो भी ज्ञान कराया जाए, इसके लिए जो भी हेतु है, ठीक है, वो अनुमान क्या कहलाता है? स्वार्थ अनुमान कहलाता है। एग्जाम्पल वही आप खुद से ही देखते हो, अलग अलग जगह पे है, धूम और अग्नि का साहचर्य होता है, इसलिए पर्वत भी क्या हो जाएगा? वैसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन है, ठीक, स्वार्थानुमान का और ठीक है। स्वार्थानुमान का दोनों का डेफिनेशन याद रखिएगा, तर्क संग्रह में क्या है और तर्क भाषा में क्या है। स्व अनुमिति हेतु या फिर स्वार्थ प्रतिपत्ति हेतु, दोनों का भावार्थ वही है, खुद को ज्ञान कराने में, ठीक है। उसमें जब किसी भी अनुमान वाक्य के द्वारा, ठीक है, या किसी ऐसे वस्तु विशेष को देखकर खुद अनुमान करके जो है वस्तुओं का ज्ञान हो, वो खुद के लिए जब ज्ञान प्राप्त किया जाए तो स्वार्थ अनुमान, या खुद के लिए अनुमिति किया जाए, वो स्वार्थ अनुमान कहलाता है। और प्रार्थ अनुमान क्या है? देखो, परपत्ति बोधयतुम, ठीक है, यानी दूसरों को जब बताना हो कि ये पर्वत जो है अग्नि वाला है, ऐसा जो है दूसरों को ज्ञान कराने में पंच अव्यव वाक्यम प्रयोज्यते तद प्रार्थानुमानम। तो प्रार्थानुमान क्या है कि जब आप किसी पर्वत पे आ गए हैं, ठीक है, इस चीज को सिद्ध करने के लिए पर्वत भी अग्नि वाला है, ठीक है, यानी वो ज्ञान किसी जब दूसरे को कराना हो तो उस संदर्भ में 5 वाक्य या अवयव की आवश्यकता पड़ती है, जिसके माध्यम से प्रार्थानुमान को सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रार्थानुमान और स्वार्थानुमान का क्या डेफिनेशन है, ठीक है। डिटेल से भी हम देखेंगे पंच अवयव क्या होता है, पंच अवयव का क्रम क्या है। हाँ, बच्चा लोग बताओ, पंच अवयव क्या क्रम है? प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, ठीक है, चलो, अच्छा है। अब यहाँ पे जो तर्क संग्रह है, ठीक है, तर्क संग्रह में क्या चीज है? एज इट इज ये दे दिया गया, लेकिन वहां पे तर्क संग्रह में क्या, सबका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, कि प्रतिज्ञा का ये एग्जाम्पल, हेतु का ये एग्जाम्पल है,
इत्यादि का। लेकिन तर्क भाषा में क्या है कि एग्जाम्पल तो दिया हुआ ही है, साथ ही साथ प्रतिज्ञा किसको कहेंगे, हेतु किसको कहेंगे, उदाहरण क्या है, सबका डेफिनेशन भी वहां प्राप्त होता है। तो अंतर सिर्फ क्या है, डेफिनेशन का। ठीक है, तर्क संघ में कोई डेफिनेशन नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू वहां पे सिद्ध किया गया, जबकि तर्क भाषा में डेफिनेशन भी बताया गया। अब ये डेफिनेशन क्या क्या है, चलो इससे पहले एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल, ये कोटेशन, ये चाहे स्वार्थानुमान हो या प्रार्थानुमान हो, दोनों में, दोनों के ज्ञान में, ओके ओके ओके, देखो यहाँ पे स्वार्थानुमान हो या प्रार्थानुमान हो, दोनों के ज्ञान में लिंग परामर्श ही क्या बनता है, कारण बनता है। चलो लिंग परामर्श का डेफिनेशन बताओ। हाँ चलो, कौन बताएगा लिंग क्या है और परामर्श क्या है, बताओ बच्चा लोग, कौन बताएंगे? व्याप्ति विशिष्ट व्याप्ति ज्ञानम परामर्श। ओके, और लिंग, लिंगम का डेफिनेशन? वे ज्ञान को ही तो लिंग देते हैं। व्याप्ति बलेन लिंग, अर्थात हाँ गमनम। हाँ, व्याप्ति बलेन अर्थ गमकम लिंगम। तो बच्चा सबका डेफिनेशन है, लिंग का भी है, परामर्श का भी है, पक्ष धर्मता का भी है, व्याप्ति का भी है। ठीक है, सबका डेफिनेशन, सब व्याप्ति का, व्याप्ति एक मिनट सर, लिंग का है व्याप्ति बलेन अर्थ, अर्थ लिंगम। व्याप्ति का बहुत सारे डेफिनेशन है, वो व्याप्ति का नहीं है, वो आप लिंगम का बता रहे हैं कि व्याप्ति बलेन अर्थ गमकम इति लिंगम। व्याप्ति के बल से जो अर्थ का ज्ञान होता है वो लिंग है। परामर्श का बताओ, परामर्श का क्या डेफिनेशन है, किसी भी ग्रंथ का रिकॉर्डिंग बता सकते हैं? हाँ बच्चा लोग, परामर्श का डेफिनेशन बताओ। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत सुंदर, ठीक है। तो व्यक्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। सर ये तो तर्क संग्रह के अनुसार, तर्क भाषा के अनुसार किसी के अकॉर्डिंग तृतीय ज्ञान परामर्श। हाँ, किसी के अकॉर्डिंग याद कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, तीनों ग्रंथों में अलग अलग दिया हुआ है, तो तीनों ग्रंथों के हिसाब से याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान दोनों में जो कारण है, जो साधन है जिसके द्वारा से ज्ञान प्राप्त हो पाता है, वो क्या है, लिंग परामर्श है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान के ज्ञान में कारण क्या बनता है, तो कारण हमेशा आवाज लिंग ब्रेक हो परामर्श है। गई आपकी। ठीक, ध्यान रखिए, जो चीजें हमने पहले देखा भी है, लिंग क्या है, परामर्श क्या है। रुको बच्चा, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब आ रही आवाज? जी भैया। आ रहा है ना? चलो, तो ये चीजें ध्यान रखना कि स्वार्थानुमान हो या प्रार्थानुमान हो, दोनों के डेफिनेशन में या दोनों के ज्ञान में करण क्या है, करण क्या, बताओ करण क्या कहलाएगा, करण क्या होगा? लिंग परामर्श। लिंग परामर्श, ये ध्यान रखना, बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ ये भी चीजें ध्यान रखना है, ये नीचे वाला जो लाइन देख रहे हो ना आप, क्या अनुमान के दो अंग है, अनुमान के दो अंग अलग होता है, दो भेद अलग होते हैं। चीजें ध्यान रखना कि अनुमान के दो अंग अलग है, दो भेद अलग है। ठीक, दो भेद पूछेंगे तो वो स्वार्थानुमान प्रार्थानुमान, दो अंग पूछेंगे तो व्याप्ति और पक्ष धर्मता, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप सभी से है, याग के दो अंग अर्थ संग्रह के अनुसार क्या होगा बच्चा? हाँ बोलो बच्चा लोग। सर द्रव्य और देवता। द्रव्य और देवता, बहुत सुंदर। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पे अनुमान के दो अंग है, व्याप्ति और पक्षधर्मता। स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान का जो करण है वो लिंग परामर्श ही है। ठीक, ये थोड़ा सा फैक्ट चीज याद रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने, हाँ बोलो। दो भेद स्वार्थानुमान पार्थानुमान। पर प्लस अर्थ प्लस अनुमान। पर का मतलब दूसरे को, अर्थ मतलब प्रयोजन, दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करने में जो अनुमान लगता है वो प्रार्थ अनुमान या प्रार्थानुमान, स्वार्थानुमान संधि युक्त करके यहाँ पे बता दिया गया। ऐसे भी आप बोल सकते हो एक साथ दोनों को जोड़ के, ऐसे भी दिया हो या ऐसे दिया गया हो। ठीक है, स्वार्थानुमान खुद के लिए होता है, प्रार्थानुमान किसी दूसरे को जब कराना हो तब उसकी बात है। दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? एक और क्या बोले थे? कहाँ पे? ये बोला था कि स्वार्थानुमान और प्रार्थ, हाँ, दोनों के ज्ञान में जो करण है, करण कौन बनता है? लिंग परामर्श। और साथ ही साथ क्या बोला था कि अनुमान के दो अंग है, व्याप्ति और पक्षधर्मता। ये चार चीजें याद रखिएगा। ठीक है, यानी स्वार्थानुमान क्या है, प्रार्थानुमान क्या है, ये दोनों क्या है? अनुमान के भेद है। और दोनों अनुमान, चाहे स्वार्थानुमान हो या प्रार्थानुमान हो, दोनों में जो करण क्या है? लिंग परामर्श है। और अनुमान के दो अंग होते हैं, व्याप्ति और पक्षधर्मता। ये चार चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ, क्लियर है यहाँ तक? बोलो चलो, चार चीजें ध्यान रखिएगा। और ध्यान ये भी रखना है कि प्रार्था अनुमान को सिद्ध करने के लिए 5 अवयव या पंच अवयव की आवश्यकता पड़ती है: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ठीक, अब जिसकी बात यहाँ पे आगे यहाँ पे कहा गया है कि तर्क भाषा और तर्क संग्रह में जो पंच अवयव है उसका डेफिनेशन है। ठीक है, साथ ही साथ प्रतिज्ञा का क्या है, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन का क्या डेफिनेशन है और एग्जाम्पल क्या है। और दोनों में अंतर क्या है कि तर्क संग्रह में सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन तर्क भाषा में क्या है? दोनों चीज दिया, एग्जाम्पल भी है और डेफिनेशन भी है। ठीक, तो देखो यहाँ पे कि पंच अवयव का डेफिनेशन, यहाँ पे अवयव का डेफिनेशन दोनों ग्रंथों में क्या दिया गया। चलो डिम्पल पढ़ना इसको। अनुमान वाक्य एक देशा अव्यवहा, यानी अवयव के पंचाव्यवहा। अवयव के द्वारा क्या करते हैं? पूरे अनुमान वाक्य को एक देश, ठीक, एक अर्थ में, ठीक है, अवयव के माध्यम से अनुमान वाक्य को क्या किया जा सकता है? सिद्ध किया जा सकता है, उन्हें एकीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो अवयव का जो है डेफिनेशन यहाँ याद रखिएगा। अनुमान वाक्य होगा ऑप्शन में, ये प्रत्यक्ष वाक्य दे दे, उपमान वाक्य दे दे तो गलत है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ अनुमान वाक्य को सिद्ध करने में पंच अवयव की आवश्यकता होती है, अवयव की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखिएगा अवयव का। और ये अवयव जो है अनुमान के संदर्भ में 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या होता है बच्चा? हाँ, भैया प्रतिज्ञा होता है कथन, यानी कि जो हम बात कह रहे हैं वो प्रतिज्ञा कहलाती है। हाँ, जिसे हमें सिद्ध करना है कि हमें जो है जारिफ चाहिए हर हाल में। ठीक है, जारिफ की जो प्राप्ति है वो क्या है? प्रतिज्ञा है। तो वैसा ही प्रतिज्ञा दर्शन के संदर्भ में, वो भी अनुमान के संदर्भ में क्या हो जाएगा कि हमें जिसे सिद्ध करना है कि इस स्थान विशेष पे जो है क्या है? अग्नि होगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए जो भी हम एक वाक्य कहते हैं कि यह स्थान अग्नि वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारी प्रतिज्ञा कहलाएगा। तो इसे जो है संस्कृत फॉर्म में क्या कहा गया डेफिनेशन? प्रियंका पढ़ना इसको। प्रियंका नहीं है? ठीक है, पढ़ो इसको। तत्र साध्य धर्म विशिष्ट पक्ष प्रतिपादकम वचनम प्रतिज्ञा। चलो ठीक है, मुझे बताओ 2-3 चीजें यहाँ पे है, पर धूम, अग्नि और पर्वत। ठीक, तो इसमें मुझे बताओ कि साध्य क्या है इन तीनों ऑप्शन में?
हाँ, साध्य क्या है? अग्नि। अग्नि। ओके। पर्वत क्या है? पक्ष। पक्ष। धूम क्या है? हेतु। हेतु। ठीक। तो ये क्या कह रहे, प्रतिज्ञा क्या है कि साध्य धर्म विशिष्ट पक्ष प्रतिपादकम वचनम इति प्रतिज्ञा। यानी जो चीजें हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि ये पर्वत जो है, ये पर्वत अग्नि वाला हो सकता है, इस बात को सिद्ध करना ही क्या कहलाता है? प्रतिज्ञा। अब इसी चीज को क्या है, थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टिकोण से कि ये पर्वत अग्नि वाला हो सकता है, तो हमने क्या क्या बोला हिंदी में? पर्वत भी बोला और अग्नि वाला या अग्नि भी बोला। ठीक है, तो इसी बात को क्या कहा जा रहा है? इसको प्रतिज्ञा के फॉर्म में, संस्कृत के फॉर्म में, दार्शनिक दृष्टि के फॉर्म में अग्नि हमने बोला, पर्वत भी बोला, तो पर्वत क्या हो जाता है? पक्ष हो जाता है। अग्नि क्या हो जाता है? साध्य हो जाता है। इसी बात को यहाँ पे कोटेशन के फॉर्म में कि साध्य धर्म से युक्त पक्ष प्रतिपादकम के पक्ष में, यानी जहां दे है वो उसमें साध्य हो सकता है, अग्नि हो सकता है, इस बात को कहने के लिए जो भी वचन हम प्रयोग करते हैं वो प्रतिज्ञा कहलाता है। ठीक है बच्चा, जितना भी पारिभाषिक शब्दावली आ रही है ना, सबको याद रखिएगा, तभी चीजें आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। एग्जाम्पल, पर्वतो अयम वह्निमान, ये जो पर्वत है अग्नि वाला है, इसी अनुमान वाक्य को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिज्ञा होगा। और इस अनुमान वाक्य में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? साध्य भी दिखाई दे रहा है और पक्ष भी दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है इस अनुमान वाक्य के अनुसार साध्य और पक्ष दिखाई दे रहा है। बताओ बच्चा लोग। हाँ, ये जो एग्जाम्पल दिया गया प्रतिज्ञा का, पर्वतो अयम वह्निमान, ये क्या है? प्रतिज्ञा वाक्य है और इसमें हमें पक्ष भी दिखाई दे रहा है और साध्य भी दिखाई दे रहा है। चलो नितिन बाबू, इस डेफिनेशन के हिसाब से बताओ साध्य हमारा क्या है और पक्ष हमारा क्या है? ये जो उदाहरण दिया जा रहा है, बताओ। हाँ नितिन, निधि बताओ। ये जो यहाँ पे प्रतिज्ञा वाक्य है वो साध्य है, वो क्या? अग्नि है। हाँ, वह्नि है। और पक्ष? पक्ष जहाँ पे अग्नि लगी हुई है। हाँ, तो क्या है यहाँ पे बताओ, इस अनुमान वाक्य को देख के बताओ। चलो वही है जो वहाँ पे लिखा हुआ। क्या क्या? बोलो बोलो। पक्ष बताओ, इस अनुमान वाक्य के अनुसार पक्ष क्या है और साध्य क्या है? तो साध्य तो इसका अग्नि है। हाँ, साध्य। और पक्ष क्या है इसमें? जो अभी आप हाँ, तो बोलो, नाम बताओ। अग्नि है, पक्ष प्रवक्त है और साध्य धूम है। पक्ष क्या है? पर्वत है। तो निधि तक क्यों संकोच कर रहे थे? ठीक है, चलो, तो ये आपकी प्रतिज्ञा होगी, यानी जिसे आपको सिद्ध करना है कि ये पर्वत अग्नि वाला हो सकता है या अग्नि वाला है। ठीक है, ऐसा जो प्रतिपादक जो वचन है वही क्या कहलाता है? प्रतिज्ञा। यानी साध्य पक्ष में साध्य को सिद्ध करना ही प्रतिज्ञा है। ठीक है, जहाँ पे संदेह हो रहा है कि वहां पे अग्नि है या नहीं, इस बात को सिद्ध करने के लिए जो भी हम वचन कहते हैं वो प्रतिज्ञा है। क्लियर है बच्चा प्रतिज्ञा का डेफिनेशन? कोई समस्या? प्रतिज्ञा का डेफिनेशन और एग्जाम्पल ध्यान रखिए। क्लियर है? कोई समस्या? अब देखो, तो मान लीजिए यहाँ पे एक पर्वत है और यहाँ पे आपने धूम देखा। ठीक है, तो धूम क्या होता है बच्चा? हेतु है, साधन है, साध्य है, पक्ष है, क्या है हेतु? भैया साधन साध्य होते, तो क्या है? साध्य होते, साध्य या साधन? साधन है, धूम साधन है ना बच्चा। साध्य तो हमेशा अग्नि है। ठीक है, साधन है या फिर हेतु है। ठीक है, तो किसी भी अनुमान वाक्य में हेतु बहुत इजीली पहचाना जा सकता है यदि आप लोग को राम शब्द याद हो, अकारांत शब्द रूप याद हो। याद है बच्चा? अकारांत कोई भी अकारांत शब्द रूप का कोई रूप याद है किसी को भी? राम हो, देव हो, ठीक है, हाँ,
कि कैसे हम किसी भी अनुमान वाक्य में हेतु पहचानेंगे। हमें क्योंकि वाक्य के अनुसार हमें अनुमान वाक्य के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो इसका सबसे सरल तरीका क्या है कि किसी भी अनुमान वाक्य में हेतु हमें कैसे दिखाई देगा कि वो जिस पद में तृतीय विभक्ति या पंचमी विभक्ति लगी हो तो समझ जाना उस अनुमान वाक्य में हेतु वही है जिसमें तृतीय विभक्ति लगी हो और पंचमी या फिर पंचमी विभक्ति लगी हो, ठीक है। वो किसका अकारांत पद का हो या फिर यदि कोई अनुमान वाक्य ऐसा हो जो अकारांत शब्द से स्त्रीलिंग शब्द का बन रहा हो तो वैसा भी, ठीक है। तो ये है कि तृतीय व्यक्ति हो या पंचमी व्यक्ति से युक्त जो भी पद होगा अनुमान वाक्य में वो क्या हो जाएगा, उसका हेतु कहलाएगा, ठीक है। यानी लिंग वाला जो शब्द होगा लिंग प्रतिपादक वचना इति हेतु, जो आपका लिंग है जो पहचान है वो क्या होगा, तृतीय व्यक्ति या पंचमी विभक्ति में होगा। जैसे ये यहाँ पे धूमत्वत्वेन या धूमत्वत्वात् इति वा, इसमें बताओ तृतीय व्यक्ति या पंचमी व्यक्ति दिखाई दे रहा है आप लोग को? पांचवी व्यक्ति दिख रही है भैया, धूमत्वात्। कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, किसमें कौन सा विभक्ति? अच्छा, क्या है और धूमत्वात् में पंचमी है। हाँ, बारी बारी से रुको आज रुकना। काम ने बताना ये जो धूमत्वेन है इसमें कौन सी विभक्ति है? हाँ, काम नहीं, ऐसे तो काम नहीं बोलेगी एक बार में। आवाज जहाँ ब्रेक होगा सर आवाज नहीं आ रहा है, जब पूछूंगा तृतीय विभक्ति का एक वचन। हाँ रुको, हाँ रुको, काम नहीं बताओ। सुजाता जो बोल रही है सही बोल रही है? हाँ बोलेगी नहीं। हाँ निहारिका बताओ। हाँ बोलो, देखो बोलो। धूमत्वेन है ना? हाँ धूमत्वेन है ना? हाँ ये तो द्वितीय विभक्ति तो है लेकिन हाँ द्वितीय व्यक्ति काम ने एक काम करना, द्विवचन जाके राम शब्द याद करके आना, पूरा राम शब्द। और मैं कल स्पेशली सिर्फ आपसे पूछूंगा पूरा कंठस्थ करके, पूरा दम याद होना चाहिए। मैं कैसे भी पूछूंगा कि सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन क्या है, द्वितीय नहीं प्रथम है, रामेन आता है ना तो प्रथम। नहीं द्वितीय तो है लेकिन वचन प्रथम होना चाहिए। द्वितीय विभक्ति नहीं है बच्चा, ये क्या है? द्वितीय विभक्ति वचन रामेन, तृतीय वचन। हाँ तृतीय एक वचन हो जाते हैं उनकी, मैं सीधा याद करती हूँ, मतलब एक वचन फिर द्विवचन और फिर बहुवचन। नहीं पूरा अच्छे से याद करना हर तरीके से, ठीक है। तो तभी आप किसी भी अनुमान वाक्य में हेतु पहचान पाएंगे कि जहां पे भी तृतीय व्यक्ति लगी हो या पंचमी विभक्ति वो क्या हो जाएगा, हेतु होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ये क्लियर है बच्चा, प्रतिज्ञा और हेतु यहाँ तक समस्या कोई? चलो आगे पहचान लोगे ना, क्योंकि जब लास्ट में ये बेस है आप लोग का, यदि ये समझ में आ गया तो आने वाला अनुमान वाक्य में आप इजिली पक्ष पहचान लोगे, साध्य पहचान लोगे, साधन पहचान लोगे, ठीक है। ये सब बेस है, नहीं तो बिल्कुल हवा से सर के ऊपर से उड़ेगा आप लोग को। थोड़ा सा चीजें याद रखिएगा, इसलिए इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ। जिन पूरे 1 घंटे में एक ही पीडीएफ या 2 पीडीएफ ही हो पा रही है, ठीक है भैया। इसलिए अच्छे से हाँ बोलो भैया, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था इसमें साधन अग्नि है, साध्य धुआं है, और इसमें हेतु फिर धूम कैसे हो गया? अरे बच्चा, हेतु बोले साधन बोले एक ही बात है। जी भैया जी, ठीक है फिर तो। या लिंग बोले या व्याप्य बोले सब एक ही नाम है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी किया है, ठीक है। ये सब धूम है और इसको याद रखिएगा। हेतु बोले, साधन बोले, लिंग बोले, व्याप्य बोले या फिर साध्य बोले, ठीक है। उसके बाद व्यापक बोले, ठीक है। इसका मतलब अग्नि, ठीक है। धूम और अग्नि के संदर्भ में ये चीज है। तो हेतु साधन एक है या लिंग एक है, साध्य या व्यापक बोले तो अग्नि के संदर्भ में चीजें याद रखना चाहिए। हाँ
सर जैसे इसमें प्रतिज्ञा का अर्थ जो तर्क संग्रह के अनुसार है कि मतलब पर्वत पर आग है ऐसा बोलना, ये प्रतिज्ञा हो गया। और उसके बाद इसमें जो है तत्र साध्य धर्म विशिष्ट पक्ष प्रातिपदिकम वचनम प्रतिज्ञा, तो तत्र उसके साध्य मतलब जिसे सिद्ध करना है, और धर्म और कहाँ पे सिद्ध करना है? पक्ष में सिद्ध करना है कि ये जो संदेह है पर्वत में, वहाँ पे साध्य हो सकता है, अग्नि हो सकता है, ऐसा सिद्ध करने वाला, ऐसा बताने वाला जो वचन है वो प्रतिज्ञा कहलाता है। ठीक है, प्रतिपादक मतलब यहाँ सिद्ध करना। हाँ, सिद्ध करना, बताना, किस अर्थ में? हाँ, क्लियर है जी जी भैया। इस प्रकार से लिंग प्रतिपादक का वचन हेतु, लिंग को बताने वाला जो वचन है वो हेतु है, और इसकी पहचान क्या है? तृतीय व्यक्ति या पंचमी व्यक्ति हो। चले आगे। हाँ बच्चा बोलो। जी भैया। बस भैया। हाँ, अब देखो, अब हमने ये प्रतिज्ञा कर लिया है कि भैया इस पर्वत पे आग हो सकता है, हमें सिद्ध करना है। तो हमने देखा कि वो पर्वत क्या, अग्नि वाला है, सॉरी वो पर्वत क्या है, धूम वाला है। हेतु देख लिया, कारण हमने देखा कि क्यों, पहला कारण हमें दिखाई दिया धूम वाला है। अब धूम को देखने के बाद हम उदाहरण लेते हैं। ठीक है, उदाहरण का डेफिनेशन क्या है? सव्याप्तिकम दृष्टांत वचनम उदाहरणम, व्याप्ति से युक्त दृष्टांत, जो दृष्टांत वाला जो वचन है जहाँ पे व्याप्ति लग जाए, जिस हेतु को देखने के बाद, ठीक, और आपको व्याप्ति याद आ जाए कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहां वहां अग्नि हो सकती है, तो ऐसे जो वचन है वो क्या कहलाता है? उदाहरण। जैसे यो धूमवान सो अग्निमान, कि जो धुएं वाला होता है वो अग्नि वाला भी हो सकता है। जैसे महानस, आपने मन में सोचा कि जहां जहां धूम हो सकता है इसका मतलब वहां अग्नि हो सकता है। तो उदाहरण का डेफिनेशन क्या हो गया? व्याप्ति के साथ ऐसा दृष्टांत वचन, ये क्या कहलाता है? उदाहरण कहलाता है। उदाहरण के लिए क्या होना चाहिए? व्याप्ति होना चाहिए। जो भी हेतु आपने देखा, ठीक है, और हेतु और साध्य इन दोनों के बीच में व्याप्ति होना चाहिए, तभी वो किसी का उदाहरण बन सकता है। जैसे हमने धूम और अग्नि के बीच में देखा था, जैसे महानस रसोई घर में जहाँ धुआं होगा वहां पे अग्नि होगी ही होगी। ठीक है, उदाहरण समझ में आया? हाँ भैया समझ आया। आ गया ना? उदाहरण का डेफिनेशन क्या होगा? जहाँ व्याप्ति होगी वहाँ उदाहरण। हाँ, धुआं होगा वहाँ अग्नि होगा। हाँ, डेफिनेशन भी याद रखना है। ये डेफिनेशन है सव्याप्तिकम, व्याप्ति के साथ वाला जो वचन है वो उदाहरण है। जहाँ व्याप्ति हो वो वही उदाहरण बनता है। क्लियर है? तीन चीजें। जी भैया। यानी हमने अभी देखा, पहले प्रतिज्ञा लिया, संकल्प लिया कि हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमने देखा कि अच्छा ये पर्वत पे तो धूम है, ठीक, उसका धूम जब देखा उसके बाद हमने अंदाजा लगाया है उदाहरण के द्वारा कि जहां जहां धूम होता है वहां अग्नि भी होता है। ठीक, यहाँ तक आपके मन में चल रहा है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला उपनय। उपनय क्या होता है? उपनय किसको कहेंगे? आपके मन में, आपने देखा कि सामने धुआं है, और फिर आपके मन में ख्याल आया कि मैंने बहुत पहले भी देखा था रसोई घर में कि जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि भी हो सकती है। तो इस संदर्भ में उपनय क्या हो जाएगा? पहले से चीज, मतलब उसको हमने देखा है पहले भी कहीं। हाँ, तो देखने के बाद हम क्या सोचते हैं? अच्छा यहाँ भी जो है धुआं है, तो इसका मतलब यहाँ भी अग्नि हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझ में आया? उसके बाद आप क्या सोचते हो? अच्छा ये तो पर्वत भी धुएं वाला दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ भी आग हो सकता है। तो उपनय में क्या होता है कि पक्षे लिंग उपसंहार वचनम उपनय। आप बताओ, चलो यहाँ का बताओ, यहाँ पे जो है पक्ष क्या है और लिंग क्या है? हाँ, जब मैं पूछता हूँ, हाँ मैं आगे बोल, हाँ बोलो, पक्ष क्या है? पर्वत और लिंग क्या है यहाँ पे? लिंग में धूम। लिंग धूम, बहुत बढ़िया। ठीक, तो क्या है, पर्वत में हमने क्या किया? धूम को स्थापित कर दिया कि अच्छा ये पर्वत जो है धूम वाला है।
ठीक, यानी जैसा हमने देखा एग्जाम्पल में महानस में के वहां भी धूम होता है तो अग्नि हो सकती है। तो उपनय क्या करता है, पक्ष में लिंग को निर्धारित करता है कि अच्छा ये पर्वत जो है, जहाँ पे हमें डाउट हो रहा है, ये पर्वत भी क्या धूम से युक्त है। और जैसे कोई भी चीज धूम से युक्त होता है, तो हमने एग्जाम्पल लिया था, उदाहरण देखा था, वो लिंग वो क्या अग्नि से भी युक्त होता है। तो यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल है और डेफिनेशन दोनों याद रखिए कि पक्ष में लिंग को सिद्ध करना ही क्या है, उपनय कहलाता है। एग्जाम्पल, वहनी व्याप्य धूमवान अयम तथा चायम इतिवा। देखो बच्चा, या तो सिर्फ इतना दे देगा आपको या फिर ये दे देगा और पूछेगा कि ये प्रतिज्ञा है, हेतु है या फिर उदाहरण है। ठीक है, तो दोनों तरीके से ध्यान रखना है आपको। वैसे ये तो बहुत कम पूछा है ये वाला। दोनों एग्जाम्पल, दोनों का जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, दोनों एग्जाम्पल सेम ही मतलब है, बस शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे च की जगह पे पूरा कोटेशन दे दिया गया, बाकी अयम शब्द इसमें भी कॉमन है। ठीक है, तो ये दे दे उपनय का एग्जाम्पल या ये दे दे, दोनों एक ही है बच्चा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वहनी व्याप्य धूमवान अयम, ये यानी ये जो वहनी से व्याप्त हमको सिद्ध करना है। तो हमने देखा कि ये जो पर्वत है ये भी क्या वैसा ही है जैसे महानस में हमने रसोई घर में देखा था कि धूम होता है। ठीक है, वैसा ही ये भी पर्वत क्या है, वहनी से ये धूमवान यानी धूम से युक्त होने के कारण अयम पर्वत, ये पर्वत भी क्या धूमवान, धूम से युक्त हो रहा है या है। ठीक है, तो उपनय में क्या होता है, पक्ष लिंग उपसंहार वचन, यानी पक्ष में लिंग को निर्धारित करना, बताना। और अंतिम जो है निगमन, जैसे हमने देख लिया कि पता चल गया कि अच्छा यहाँ धुआं है, तो हमने उदाहरण के द्वारा सीखा था बचपन में कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग भी होता है। तो अगला जो स्टेप हो जाता है निगमन। निगमन में क्या होता है कि उस लिंग के द्वारा हम सिद्ध कर देते हैं कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि भी होता है। इसी बात को क्या पक्षे साध्य उपसंहार वचनम निगमन, कि पक्ष में साध्य को सिद्ध करना ही वो निगमन कहलाता है। चलो यहाँ बताओ पक्ष क्या है और साध्य क्या है। इस डायग्राम के हिसाब से पक्ष क्या है और साध्य क्या है। भैया पक्ष है जंगल और साध्य है अग्नि। ठीक है, साध्य क्या हो गया, अग्नि। और हमने यही सिद्ध करना है कि ये पर्वत भी क्या है अग्नि वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, पक्ष में साध्य को सिद्ध करना ही, ठीक है, वो निगमन है। एग्जाम्पल, तस्मात अग्निमान इतिवा या तस्मात तथा इति, ये भी जो है उसी के प्रकार है। अर्थात महानस या रसोई घर में हमने जैसे देखा था कि धूम होता है तो अग्नि भी होता है, उसी प्रकार से चौथे वाले स्टेज में हमने देखा कि यहाँ पर पूरा धूम है, ये पर्वत भी, ये जंगल भी धूम से युक्त है। तो अंत में हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, निगमन करते हैं कि अच्छा जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि भी होता है। तो वही क्या कहलाए कि तस्मात अग्निमान, इस प्रकार से ये पर्वत भी, ये जंगल भी अग्निमान यानी अग्नि से युक्त है। या फिर ये भी दे सकता है तस्मात तथा इतिवा, ये भी कुछ वैसा ही है। वैसा ही का मतलब जैसे हमने महानस के संदर्भ में देखा रसोई घर में कि जहाँ धूम होता है वहां अग्नि भी होता है। तो पांचों का डेफिनेशन में जो उपनय और निगमन है, दोनों का डेफिनेशन में क्या है, उपनय वाले में लिंग सिद्ध होता है, निगमन वाले में साध्य का उपसंहार होता है। बाकी एग्जाम्पल अलग अलग है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने उदाहरण का डेफिनेशन देखा, उदाहरण का डेफिनेशन और परिभाषा, उसके बाद हमने हेतु देखा, फिर हमने प्रतिज्ञा देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको अवयव का डेफिनेशन याद होना चाहिए। अवयव क्या है, अवयव कितने प्रकार का होता है, अरेंज करने के लिए प्रत्येक अवयव का क्या डेफिनेशन है, प्रत्येक अवयव का क्या डेफिनेशन है, साथ ही साथ क्या क्या एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। अब आप लोग बताओ कितना याद हुआ। भैया मुझे क्रम याद है और जो वो है उदाहरण, वो उदाहरण की डेफिनेशन याद है। हाँ, सबको याद हो गया। देख लो बच्चा, अभी अभी मैं पूछूंगा।
देख लो अच्छे से, अपने अनुसार इसको वो आप कर भी सकते हो। अरे कहाँ गया? जल्दी से याद करो, अभी कभी मैं पूछूंगा आपको, अभी कोई एग्जाम्पल के साथ। भैया ये एक शब्द समझ में नहीं आया, क्या बोलो? पंचम्यंत होता है या पद पंच, ये पद पंचम्यंत से मैंने सुना है, यहाँ पे ये लिखा है पद पंचम। हाँ वो गलत है, गलत है। या में आ की मात्रा पंचम्यात, ठीक है, या में आ की सर मात्रा होगा। यहाँ पे तृतीयांत का तो मतलब समझ में आता है जो तीसरा ज्ञान होता है, परंतु पंचम्यांत का क्या मतलब है? पंचमी विभक्ति से अंत हो, जिसमें पंचमी विभक्ति हो या तृतीय व्यक्ति हो। रात को सारा रामायण खत्म है। हाँ हाँ प्रभात, पंचम्यात होता है जिसमें पंचमी व्यक्ति से अंत हो रहा हो, जैसे धुमत्वात। तृतीयांत मतलब तृतीय व्यक्ति से अंत होने वाला। ठीक है सर, समझ गया। हाँ क्लियर है? चलो जी। जल्दी याद करो, प्रभात पूछूंगा मैं। अभी हम लोग कितने पेज पे पहुंचे हैं? भैया ये तीनों खत्म होते होते पूरा मई निकल जाएगा। हाँ ये 49 पेज पे अभी हम लोग पहुंचे हैं, और टोटल 95 पेज है। जो टाइम लगेगा ना बच्चा आप लोग को, इसी अनुमान वाले में ही लगेगा। जितना टाइम लगना है अनुमान वाले में ही लगता है। अनुमान को हटा दिया जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो जो समझना है, जो आपको मेहनत करना है, अनुमान वाले में अच्छे से करना है। ठीक है, अनुमान समाप्त तो इसका मतलब तीनों ग्रंथ समाप्त, फिर कहीं कोई कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, भैया फिर कहते हैं मुक्तावली में पंचावय के विषय में कुछ नहीं कहा गया? नहीं 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 कहा गया, लेकिन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, तो इसलिए फिर मैंने उसको यहाँ पे किया। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं नहीं इतना आप कर लीजिए, बातें वही है तीनों में। याद हो गया सबको? इसको याद हुआ है? तीन ही करना है कि 5 को करना है? पूरा पांचों के पांच पूरा। भैया इसमें जो अनुमान आपने बताया था, वो ये अवयव जो बताया था उसका यही है ना कि अनुमान के एक अर्थ को बताना अवयव है। अनुमान वाक्य से एक देशा, यानी पूरे अनुमान वाक्य को एक निष्ठ कर देना, एकीकरण कर देना, वो अवयव है। याद हो गया पांचों पांचों याद हो गया? सर। वो क्रम और उदाहरण याद है, डेफिनेशन याद नहीं है, बाद में करूंगी। चलो ठीक है, सुजाता सुनाओ। सर क्रम है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा है आपका पर्वतो एवं बहनीवान, और हेतु होगा आपका तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति से युक्त होगा, जैसे धूमवत्तेन धूमवत्वत्। उदाहरण होगा यत्र यत्र धूमवान तत्र तत्र अग्निवान, यथा महानस। ठीक, और उपनय अगला। होगा आपका उपनिवेद धूमवान, और निगमन होगा तस्मात् तथा। तो कुछ छूट रहा है। उपनय में ये भी एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, वहनी व्याप्य धूमनिमान चयन तथा चायम इति वा, ये भी ठीक है। उसी प्रकार से तस्मात अग्निमान इति और तस्मात तथा इति वा, ये भी ध्यान रखना है। वेरी गुड सुजाता। हाँ और किसे याद हुआ है? जी सर। जी सर। जी भैया याद है। हाँ नितिन मेरे को बाबू भी याद बोलिए। हो गया भैया। वेरी गुड। हाँ बताओ बताओ नितिन। हाँ भैया। हाँ भैया। डेफिनेशन बताना सिर्फ और सिर्फ। भैया डिफिनेशन तो अभी याद नहीं है वैसे। अच्छा कोई एक याद करो, कोई एक भी याद नहीं है? नहीं एक दो तो याद है। हाँ तो सुनाओ सुनाओ सुनाओ।
अम, मैं सुनाता हूँ। किसका सुनाऊं? वैसे तो याद नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, तो देखो 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 एग्जाम्पल तत्व। इतना सिंपल सिंपल के शब्द है। हाँ हेलो? बताओ मम्मी। हाँ मम्मी बताओ। जी सर। भैया सर, मुझे 3 हो गए। मैं सर मोनिका के बाद बोलो बोलो मोनिका। सर प्रतिज्ञा उसको कहते हैं कि यथा मतलब कि जैसे पर्वत धूम आग वाला है, पर्वतो अयम वन्यमान। सर उदाहरण मतलब हेतु आएगा दूसरे नंबर पे, जिसको मतलब डेफिनेशन याद नहीं क्या मोनिका? कोई एक डेफिनेशन संस्कृत में। नहीं सर, डेफिनेशन याद नहीं हुई सर मुझे। चलो ऐसा है, कल डेफिनेशन भैया तत्र साध्य धर्म विशिष्ट पक्ष प्रतिपादकः वचन प्रतिज्ञा सर मैं भी सुनाऊं? पर्वतो अयम वन्यमान इति। चलो एक डिम्पल ने सुना है। हाँ प्रभात क्या कह रहे बताओ। सर प्रतिज्ञा का है तत्र तत्र साध्य धर्म विशिष्ट पक्ष प्रातिपदिकम वचनम प्रतिज्ञा, और हेतु का है तृतीयांत पंचम्यांत व लिंग प्रातिपदिकम वचनम हेतु, और उसके बाद उपनयन का है उदाहरण है सर। नहीं सर उदाहरण अभी हेतु के बाद उदाहरण आएगा ना सर। सव्याप्ति